सुनो, तुम्हारी तबीयत तो काफी खराब है, छुट्टी लो और घर जाओ, रेस्ट करो थोड़ा। मैम वो क्या वो? अभी के अभी डॉक्टर के पास जाओ और यहाँ पर किसी और को आने बोलो। कोई बात नहीं, तब तक मैं हूँ यहाँ, जाओ रेस्ट करो, जाओ। One presidential suite, please. जल्दी. Sir, your ID? Oh yeah, of course. Sure. 1 second. Yeah. हाँ जी. सर रणधीर सर को आपकी लोकेशन का पता चल गया है। What? वो आज ही धीमर ग्रुप ऑफ होटल्स के बीपी की बेटी वंशिका से आपकी शादी कराने वाले हैं। डैड मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मेरी लाइफ है, कोई उनका बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं। और लिसन, वो वंशिका के साथ ना मैं हरगिज शादी नहीं करूंगा। लिसन टू मी। सर वो रणधीर सर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। नो वे, मुझे आज ही 10 होटल्स की इन्वेस्टमेंट लॉक करनी है। एनीहाउ सर अब शादी से बचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, या तो आप 10 नए होटल्स के इन्वेस्टमेंट लेकर आइए या फिर एक बीवी। जी वाइफ है, कोई पिज्जा नहीं कि आधा घंटे में ऑर्डर किया और हाथ में आ गया। आ गया पिज्जा। देखिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक दिन का आपके पास टाइम है तो क्या आप मेरी बीवी बनना चाहेंगे एक दिन के लिए? सॉरी, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ। मैं इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी फर्म का CEO हूँ। देखो 10 मिलियन डॉलर्स की मेरी वेल्थ है। देखो अगर तुम चाहो एक दिन के लिए मेरी वाइफ बन सकती हो। इन रिटर्न मैं तुम्हें 50 लाख रुपए और CP में एक बंगलो दूंगा अगर तुम चाहो तो। Just for a day. Choice is yours. Thank you for your instant proposal, sir. But I'm already engaged और मैं उसी से शादी करूंगी। देखो यार प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना एक दिन के लिए तो मेरी शादी वंशिका से हो जाएगी। And you know my dad, I'll be screwed. Trust me. सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहिए, छोटी सी, सिर्फ एक दिन के लिए शादी करनी है। That's it. एक दिन की बीवी। Please. Yes, Ruby. What's the status? मैम आपके बॉयफ्रेंड ऋषि को जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल में CFO की जॉब दिलवा दी है और उनकी एनुअल सैलरी होगी 10 CR। That's great news, Ruby. तो मैं आज ही ऋषि को सरप्राइज करूंगी। मैम आज ग्रैंड विला होटल में जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल का फाउंडेशन डे है, आप उन्हें सरप्राइज भी दे दें और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दें। कौन सी प्रॉब्लम? मैम वो जयसिंह ग्रुप्स ऑफ होटल्स के CEO के साथ आज आपकी मीटिंग थी, पर आपने वो मीटिंग कैंसिल करवा दी। तो आप अगर वहाँ जा ही रही हो तो। ओह यस, तो कोई बात नहीं, मैं वहीं उनसे मीटिंग भी कर लूंगी। तुम मुझे जरा उनकी प्रोफाइल भेजना, मैं अभी देख लेती हूँ। थैंक्स। या तो मैं वंशिका से शादी कर लूं या फिर इम्पॉसिबल डील जो है वो क्रैक कर लूं किसी तरह। ओह, तो ये है जयसिंह ग्रुप के CEO तेज जयसिंह। देखो मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। पर तुम रिसेप्शनिस्ट हो कि मेरी क्या मदद करोगी यार? तुम्हारी प्रपोजल को और भी बेटर बनाता हूँ। देखो तुमने यहाँ 10 न्यू होटल चेन्स की मांग की है, पर डीमर ग्रुप के लिए 10 होटल्स छुट्टे पैसों के बराबर है। तो क्या करूं? बस एक और 0 ऐड करना होगा एंड देन इट्स अ लुक्रेटिव डील। क्या कर रही हो तुम? ये डील मुझे 100% चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक। डोंट जस्ट प्ले अराउंड विद द लैपटॉप यार। क्या तुमने ईमेल सेंड कर दी? आर यू सीरियस? तुमने स्काई क्वीन को मेल सेंड कर दी है प्रपोजल की? डू यू रियलाइज दैट
कि अगर वो ये प्रपोजल देखेगी वो हमारी शक्ल नहीं देखेगी। क्या क्या तुमने जिंदगी खराब कर दी यार मेरी। देखो, छोटी नाव से समंदर पार नहीं किया जाता। तो समंदर में जाना है तो नाव भी बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारी इस नाव के चक्कर में ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो विलन है ना वो तुम। नाव। अब जवाब कौन है यार? कहाँ चलना है सर? एयरपोर्ट। मैं आज ही लंदन के लिए निकलूंगा। और सर वो वीमर ग्रुप का प्रपोजल? उस प्रपोजल का नाम मत लो प्लीज। उस लड़की की वजह से आज मैं खुद की कंपनी का सीईओ होकर मुझे लंदन भागना पड़ रहा है। देखा मॉम, आपके बेटे की एंट्री इस होटल में हो गई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका बेटा उस सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा। Bless me. गॉड ब्लेस यू। आज मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। अब फाइनली मैं और ऋषि शादी करेंगे और आज ही मैं उसे अपनी असली पहचान बताऊंगी। मिस मी? कियारा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। क्यों? मुझे देख के खुश नहीं हो? कैसा सरप्राइज? कौन सी खुशी? और तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया? मैं तुमसे मिलने आई हूँ ऋषि। मुझसे मिलने आई हो? पिछले 3 साल में कितनी बार मिले हम कियारा? पिछले 3 साल में मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं और तुम? मेरी स्टेटस देखो, रेपुटेशन देखो, जॉब देखो, तुम और मैं कोई भी लेवल पे मैच नहीं करते। तो तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेटर होगा कि तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि यू सी आई हैव अ रेपुटेशन ओवर हियर, सो प्लीज लीव। सुना नहीं तूने? अब मेरे बेटे को तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल निकल यहाँ से, आउट। ओह, जॉब, रेप्यूटेशन है अब तुम्हारी? हाँ, जिस जॉब और स्टेटस पे तुम और तुम्हारी माँ इतना इतरा रहे हो ना, जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ने का सोच रहे हो, वो मैंने खुद तुम्हें तोहफे में दी है। What? क्या हो जीत? सर आपके 100 होटल्स की डील के प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया है। ये सीरीज? छोटी नाव से समंदर पार नहीं किया जाता। कि समंदर में जाना है तो नाव भी बड़ी होनी चाहिए। She was right. जीत, एक काम कर सकते हो, मेरे लिए किसी को ढूंढ सकते हो? ऑफ कोर्स सर, पर किसे? कियारा बंसल। पर्पल हेज होटल में मिला था मैं उससे। एक ही मीटिंग में काफी कुछ सिखा गई मुझे। तो इन्हें जॉब का अप्रूवल देना है? जॉब का प्रपोजल नहीं यार, लाइफ का प्रपोजल। शादी करूंगा मैं उससे। शादी। हाउ डेयर यू! तुम्हें नहीं लगता कि तुम औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो? मेरे बेटे के टैलेंट ने इसे ये जॉब दिलवाई है, ओके? सैड, बस सच यही है। टैलेंट के साथ साथ सिफारिश भी बहुत काम आती है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे बेटे की सक्सेस देखकर आई हो, वरना पता नहीं 3 साल से दुबई में किस शेख के साथ अपना मुंह काला करवा रही होगी। अरे पैसों के लिए ना जाने क्या क्या बेचा इस लड़की ने। अब पैसे खत्म हो गए तो आ गई है मेरे बेटे के गले पड़ने। अपनी जुबान से अगर एक और शब्द मेरे कैरेक्टर पे बोला ना, तो बुढ़ापे में काफी दर्द होगा आपको। क्या? जबान संभाल कर बात करो। तो ये ज्ञान अपनी माँ को भी दो।
तुम्हें किस बात की अकड़ है? हाँ, मैं अपनी कैपेबिलिटी, अपने काम की वजह से ये टॉप चेन ऑफ होटल का CFO बना। वेट, आई नो व्हाट यू वांट। तुम्हें पैसे चाहिए ना? बताओ कितने पैसे चाहिए? ऋषि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। Here we go again. ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 50 लाख रुपए दूंगा। ऋषि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ओह, कम है? ठीक है, 1 करोड़ दें। ऋषि लिसन, फिर भी कम है? ठीक है, I'm generous today. 2 करोड़। कम ऑन ऋषि, इस लड़की की इतनी औकात कहाँ? Then how about 5 करोड़? इतना काफी होगा ना तुम्हारी बची कुची बेचारी जिंदगी बिताने के लिए? मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम वही ऋषि हो जो साथ लाइफ बिताने का प्रॉमिस किया करते थे मेरे। हाय। क्या किरण आंटी, आप भी अपने मेड को पार्टी में उठा लाई? डोंट यू नो कि तुम्हारे औकात वालों की जगह ना होटल के पीछे है, जहाँ बचा हुआ खाना फेंका जाता है। लगता है तुम वहाँ बहुत बार जा चुकी हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता है कि बचा हुआ खाना कहाँ फेंका जाता है। बदतमीज लड़की, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? तुम जानती हो मेरे डैड कौन है? क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? आखिरकार मेरी बहू ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई दी। क्या हो रहा है? कौन है इतना जो शोर मचा रहा है? ये फटीचर लड़की सर, पता नहीं कहाँ से इस पार्टी में घुस आई और तो और कह रही कि ऋषि से शादी करेगी। ब्लडी गोल्ड डिगर। डोंट यू कॉल मी गोल्ड डिगर। मैं तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ अपने बाप के नाम पे जिंदगी जीती है। How dare you? बदतमीज लड़की। जी भर के अगर बेइज्जती करा ली है तो अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ, समझी? ओके सर, 11 मिल चुकी है।
वो इस वक्त ग्रैंड विला होटल में है, जहां हमारा फाउंडेशन डे का इवेंट चल रहा है। पर सर, पर क्या जी? सर कियारा का बॉयफ्रेंड ऋषि, जिसे जैसिंग्स ग्रुप में सीएफओ की जॉब पर रखा गया है, वो उसकी बुरी तरह बेइज्जती कर रहा है सर। मगर वो तो थैंक यू फॉर योर इंस्टेंट प्रपोजल सर, बट आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड और मैं उसी से शादी करूंगी। ग्रैंड विला चलो जल्दी। आई नो व्हाट आई हैव टू डू नाउ। मैं नहीं जाऊंगी और मुझे ना यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हारा सीईओ तेज जयसिंह भी आ जाए ना, वो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम, हाँ? मैं सोच रहा था कि आलिया को बोल के तुम्हें एक क्लर्क का पोस्ट दिलवा दूं, लेकिन तुमने इसकी बेइज्जती करके अपने खुद के पेट पे लात मार दी है। So sorry for you. जानते भी हो कि हमारे सीईओ कौन है? तेज जय सिंह, जिनके नाम से भी लोग कांपते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं तो नहीं कांप रही। चलो एक काम करो, तुम ही ट्राई कर लो। हेलो, क्या तेज सर यहाँ आ रहे? कियारा, लगता है तुम्हारी ये इच्छा भी आज ही पूरी हो जाएगी। अब देखना, तेज जय सिंह खुद इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। सर, इस ऋषि ने ही कियारा पर चीट किया है और अब उन्हें ही इंसल्ट कर रहा है। ये तो गुड न्यूज़ है। लेस कॉम्पिटिशन ब्रो। रास्ता तैयार है मेरा। ये 5 करोड़ का चेक, अगर तुम जिंदगी भर भी जॉब करोगी ना, तब भी इतना पैसा कमा नहीं पाओगी। नॉट एट ऑल। सो हियर्स योर लास्ट चांस, टेक इट एंड लीव। वेटर, लाइट। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। सुरेंद्र सर, इस लड़की का हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर फेंकिए। किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? ये लड़की सीईओ तेज जय सिंह की वाइफ। ओए, अबला नारी को बचाने वाले मसीहा कौन है बे तू? हाँ? और क्या रिश्ता है तेरा इस कियारा से? कान तो खुल गए होंगे तेरे, सुनाई दे रहा होगा अब। सुनाई नहीं दिया था जब कहा था मैंने कि कियारा मेरी बीवी है। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, देखा देखा, मैं तो पहले ही जानती थी कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। अरे खुद शादीशुदा होकर भी मेरे बेटे को फंसाना चाहती है, बच्चलन कहेंगी। वाओ कियारा, वाओ। मुझे लॉयल्टी का पाठ पढ़ा के खुद ये सारी हरकतें कर। एक अल्फाज भी और तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। डोंट वरी ऋषि, ये पक्का इसका किराए का हस्बैंड होगा जो इसके थोड़े से पैसों के लिए यहाँ मुंह उठाकर चला आया। ये सिर्फ तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए लेकर आए। हाय राम 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 राम, क्या दिन आ गए हैं। आजकल पति किराए पर मिलने लगे हैं। ची 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 ची, ये मर्द भी आजकल
पैसे लेके न जाने क्या काम करने लगे हैं जी। इन बेवकूफों को कोई तो बताए जिसे ये लोग किराए का पति कह रहे हैं, वो सीईओ तेजस्वी सिंह है। इन सबका बाप मरेंगे, सबके सब मरेंगे। क्यों क्यारा मैडम, तुम इस आदमी का बिस्तर गर्म करने के पैसे देती हो या लेती हो? एक काम करो, मैं तुम्हें डबल पैसे देती हूँ मुझे एंटरटेन करने के लिए। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए कुकू टीवी, वो भी 7 दिन के फ्री ट्रायल के साथ।